हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस वर्गो के लिए है, यानी कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेके 4 मई तक के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स मैं लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए, देखने के लिए कि इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक कार्ड मैं लूँगी किसी भी गाइडेंस या एडवाइस के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं उस मैसेज के लिए, उन मैसेजेस के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं वर्गो कि आप लोग इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वर्गो के लिए 28 से लेके 4 के बीच में क्या हो रहा है, ऐसा क्या है जो अब होने वाला है इस हफ्ते में वर्गो के लिए। हाई प्रीस्ट, बहुत ही कूल एनर्जी है ये। स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना है 2-2, और यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स भी दिखा है। अच्छा, एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए वर्गो? अपने आप एक कार्ड गिर गया है, मैं ले लूँगी। प्रिंस यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टॉप ऑफ द डे है जस्टिस का कार्ड, उसके नीचे मून का कार्ड है। यहाँ पे बहुत एक कहानी बनती जा रही है। यहाँ पे जो भी इस वीक में हो रहा है ये इस वीक से एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कुछ चलता हुआ आ रहा है जो होगा। इसकी मैं बात अगर करूँ तो मैम, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊँगी, मुझे दिखा था 5 ऑफ कप्स, उसके बाद अभी जस्टिस और मून दिखा है। तो अगर आपने किसी सिचुएशन में बुरा फील किया है, अगर आपने हर्ट फील किया है वर्गो, तो आई थिंक सिचुएशन पूरी तरीके से शायद आपको पता नहीं है अभी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स वैलिड नहीं है, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, बट आपको इस सिचुएशन में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, और यहाँ पे जो भी जस्ट है वो होगा, आप लोगों के लिए जस्टिस सर्व होगी, बैलेंस बनेगा। ठीक है, ये एक साइड मैसेज हो गया। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, देखिए, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए, अपने दिल को छोटा मत होने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होगी, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक किसी फीमेल फिगर के थ्रू या किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जिनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, शायद ऐसे व्यक्ति के थ्रू क्लैरिटी आ सकती है, या ऐसे व्यक्ति के थ्रू रेजोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, या जो ऐसी फीमेल हैं जो इंटेलिजेंट हैं, इन मामलों में इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी इस टाइम पे। उसके अलावा वर्गो, हाँ, तो ये बात है कि आपको ज़रूरी नहीं है लड़ना भिड़ना भी किसी से, पर आप काम रखिए अपने आप को, और अपने आप को ज़्यादा अफेक्ट मत होने दीजिए इस चीज़ से, ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हाई प्रीस्ट है, जिन्हें हम बिल्कुल साइड लाइन कर चुके हैं इस पॉइंट पे तो मैं अब इनकी बात करती हूँ। तो हाई प्रीस्ट हैं ये। तो ये बहुत ही, पहली बात तो कूल कार्ड है। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को शायद बीटल्स बैंड पसंद हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है, या आपको वैसे टाइप का म्यूज़िक पसंद हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, मुझे भी पसंद है। और आप में से काफ़ी लोग शायद वर्गो ऐसे हो सकते हैं जिनको नॉर्स कल्चर पसंद हो, या आपको नॉर्स माइथोलॉजी पसंद हो, वाइकिंग्स पसंद हो, ऐसा कुछ पसंद हो आपको, ये हो सकता है। आप इन डीएटीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं सेकंड मैसेज पे आती हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्ट, पहले अगर हाई प्रीस्ट के ट्रेडिशनल मैसेजेस की बात करूँ तो हो सकता है आप लोगों का इस टाइम पे कहीं एडमिशन हो, या आप कहीं पे कुछ ज्वाइन वगैरह करें, या आप किसी से जुड़ें। ठीक है, या हो सकता है कि आप वेडिंग्स वगैरह अटेंड करें। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है क्योंकि खुद की भी शादी हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली मैरिज को डिपिक्ट करता है। ये मैरिज हर उस ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल या इंस्टीट्यूशन को डिपिक्ट करता है जिसका पार्ट हम बन सकते हैं, और मैरिज एक ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल है ना। तो ये उनकी बात करता है, तो आप इसे अपनी इंटरप्रिटेशन में ओपन करके रख सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक है, हो सकता है कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करें, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा, दूसरा मैसेज ये भी होता है इसका कि हाँ, कि आपको कोई मेंटर मिले, और जैसे मैंने बोला कि क्या पता कोई ऐसे फिगर हो जिनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, या जो खुद ही एक फीमेल हो, तो आप उनसे एडवाइस ले सकें, या आप मेंटर हो सकें, ये हो सकता है। इसके अलावा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का फ़ायदा आपको मिलेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके इंट्यूशन ने स्ट्रांगली आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड किया है, और आप देखेंगे कि आपको उसका फ़ायदा मिला है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप इस टाइम पे रिलैक्स भी करेंगे वर्गो, या नहीं कर रहे हैं तो करिए,
थोड़ा सा अपने इमोशंस को और अपनी थिंकिंग को थोड़ा किनारे रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इमोशंस पे रिलाई करते हैं कई बार आप ज़्यादा गहराई से सोच लेते हैं, और जब आप अपने रैशनैलिटी पे रिलाई करते हैं या अपनी थिंकिंग पे रिलाई करते हैं तब आप थोड़ी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अगर आप दोनों को साइड में रख के थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रीडिंग मुझे बहुत ही एडवाइस बेस्ड लग रही है, यहाँ पे आउटकम से ज़्यादा एडवाइस दिख रही है मुझे। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स भी था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी था। तो किसी चीज़ को स्पेशली अगर एक्शन लेना है ना आपको किसी चीज़ में वर्क को, तो बिल्कुल भी या ना तो ओवर थिंकिंग में पड़िए, ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होइए उस चीज़ से। बिल्कुल डिटैच होके थोड़ा बहुत सोच के, मतलब जितना हमें सोचने की ज़रूरत होती है प्लानिंग एग्जीक्यूशन के लिए, उतना सोच के ओवर थिंकिंग को किनारे करके एक्शन लीजिए, चीज़ों को करिए। किसी को कुछ कहना है, अगर अपने दिल से कुछ कहना है तो कहिए, ठीक है, हेजिटेट मत करिए बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी है ही नहीं किसी को हर्ट करने की, तो आप नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए, अपने लिए ऑनेस्ट रहिए आप, और उस बात को आगे रखिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक्ड इट। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। बाय।